सिपाही, चलते चलते हम लोग काफी दूर आ गए हैं और देखो यहाँ के लोग पहचानने में भी नहीं आ रहे। कला का जादू नगरी आए। हाँ, कौन तरह का मनाई है यहाँ के यार। लेकिन सिपाही, मुनिराज ने जैसे कि बताया था कि यही कहीं जादूगर की बेटी का पहरा बॉर्डर पर रहता है। हमें तुम्हें उसकी नजर से चुपके चुपके से बचकर निकल चलना चाहिए, नहीं कहीं उसकी नजर हम दोनों पर पड़ी तो हमें तुम्हें तो जान से मार देगी। और जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना काम कभी पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं है। और निकल चलते हम लोग चुपके चुपके। मन सपना महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ने ना चलावे, जिंदगी का खेला समझी देना, मेरे पिताजी भी बड़े अजीब हैं। बेटी को पहरे पे लगा दिया, ये नहीं देख रहे हैं कि बेटी दिन पर दिन सयानी होती जा रही है। इसकी शादी तो करता हूँ, लेकिन लगता है अपना फैसला मुझे करना ही पड़ेगा। वो चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेस कवने सवती पे लुभा गइल राजा, कवने सवती पे लुभा गइल राजा। तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन।
देखो जैसे साला समधियाने में आ के लेटा है, साले हराम खोर तेरी पाइंदी फुद्दी मारू। लोग बाबा की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और तूने साले बाबा का खून कर दिया। हो गया साले हराम खोर, तुहिन से बतलाए रहे हैं। साले जो है बाबा का खून कर क्यों किया? क्या बिगाड़ा था बाबा ने? अगर इसी तरह बाबा का खून होगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। साले कैसे? जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। सही कहा, हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन समय देखो आज तुम्हें जूते भी नसीब नहीं है। नंगे ये पांव वक्त की बात है। वक्त की बात नहीं साले हरामखोर, तुम्हारी करनी का फल है। वक्त का हर से गुलाम होता है। और बोलो, जैसे कि आज तुम हमारे गुलाम हो। हाँ ये भी वक्त है। वक्त है, हैं? साले वक्त नहीं, तुम्हारी करनी का फल है। निकृष्ट, नीच, गंठैला, महापापी। और बोलो, बोलब न साले, तोहरे मुंह में बंदूक के नाल डाल दूंगा। साले बाबा का खून करके अपने आप को सेना नायक कहलाता है। तुमसे ठीक तो हम लोग हैं जो बाबा की इज्जत करते हैं। जब बिल्ली घर छोड़ देती है तो चूहों का बोलबाला होता है। बिल्ली से चूहा ठीक हो है, कम से कम शाकाहारी तो है, और तुम साले मांसाहारी हो। हरामखोर। वक्त की बात है। और बोलो, बोलब ना, तुमका जौन मार मारा भी कभी मरवाया नहीं होगा। आज ये खेतहरी में तुम भागे रास्ता न पाई हो। तुमका आज हम तीन लोग दिखाओ, घबराओ ना। सिपाही, ये साला हरामखोर बाबा का खून करके डायलॉग बोल रहा है। मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता करूंगा, सरकारी सोडा में तेल लगाऊंगा। तेल लगा के आऊंगा, जौन मार मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। हाँ? तो अरे लो यार, कितना लई हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। एक बाल्टी? अबे मनई है इसकी भाई से। काहे हो? एक बाल्टी चाय पी हो? अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई थी। तुमका आज फुल व्यवस्था कराओ। अच्छा, टेंशन नहीं ना, तुम्हारे लिए आज पूरी व्यवस्था है। तुम इनको देखो और भागने न पाए लो बंदूक। और मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ। कोई का सरकारी सोडा में तेल लगा के आता हूँ, उसके बाद तुमको हम बताता हूँ। हराम खोर नालायक गधा, सरकारी सोटा में तेल लगाए के मरी। हराम खोर साहब, आज आपको इस हालत में देखकर तो हमारा कलेजा फटा जा रहा साहब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप झूठ नहीं बोलना। क्या पूछना चाहते हो? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं, जो दूसरों की जान की हिफाजत के लिए, और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? शिवाई, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं कि जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता हूं। और अफसोस तो हमें इस बात का है। किस बात का? कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। हाँ साहब, लेकिन सिवाही, और सोचने बात तो ये है कि जब बाबा का खून हुआ
और बाबा की बेटी ने शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। क्या मंत्री भीमा सिंह? हाँ, लेकिन और ये भीमा का ये खुशामती कुत्ता। लेकिन ये लोग वहां कैसे पहुंच गए? यही बात तो आश्चर्य है कि ये वहां पहुंचा कैसे। और हमें तो ऐसा लगता है कि बाबा का खून किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है, क्योंकि शोर मचाते सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। साहब, आपकी बातों से मुझको ऐसा लगता है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची गई। बहुत बड़ी साजिश। सिर्फ एक मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और बाबा की बेटी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटाकर मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और उसे यकीन हो जाए कि बाबा का खून मैंने नहीं किया। कहने का मतलब आपको वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए तो उस कातिल को खोज सकते हैं आप। मैं उस कातिल तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। तो वक्त तो मैं आपको दे सकता हूँ, आपके हाथों की हथकड़ी को खोल सकता हूँ, लेकिन साहब मैं एक बहुत छोटा इंसान हूँ। आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी हमारी होगी साहब। नहीं, खबरदार, अब दोबारा ये नहीं कहना कि मैं एक छोटा इंसान हूं। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं क्या था, लेकिन आज एक पैर के धूल के समान हो गया। साहब, आप घबराए नहीं, आपके हाथों की हथकड़ी मैं अभी इसी वक्त खोलता हूँ। मंत्री भीमा सिंह, हथकड़ी तो मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं साहब। जेल से कैसे बाहर आप निकलेंगे? सियाराम, तुम फिक्र क्यों करते हो? वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। ये वर्दी रिश्वत देकर हासिल नहीं किया, अपनी काबिलियत पर हासिल किया है। इस जेल से कैसे बाहर होना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सिर्फ आप हमें बंदूक और कारतूस दो। सियाराम, जो इंसान कभी किसी को बेटी न कहा हो, बहन बहन न समझा हो, यहां तक कि मां को मां न समझा हो, वो महाराज के सामने और मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अरे कुत्ते, तू इंसाफ क्या दिलाएगा? इंसाफ तो तुझे शेर सिंह दिलाएगा। सियाराम, अब तुम शोर मचाओगे। क्या शोर? कि एक कैदी भाग रहा है और देखो यहाँ कौन आता है, और जो आए फौरन अपने कस्टडी में ले लो, वो आवाज न करने पाए। जी साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब, बदतमीजी से मत बोलो। बैला गए का? अबे, ये मेरा भाई है। तुम रेगिस्तानी ऊंट हो हाँ, और ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? तो है कहाँ अंतर है हमारा? सियाराम, सबसे पहले रस्सियों से इसके बदन को जकड़ लो। याद रखो, अगर भीमा सिंह को पता चल गया अरे भीमा की माँ का जान
माँ को तो ऐसी मौत दूंगा कि उस छठी का दूध याद आएगा। रस्सियों से बांधकर उसे लैट्रिन में डाल दो और दरवाजा बंद कर दो। दूसरे कहे में तुम खरही में आग न लगाओ। सियाराम तुम्हार जौन है घर फूंक दे भी माँ से बैला गए खाया। अबे घबराओ नहीं, हम तेरा भी ऑपरेशन करवा देंगे। अबे तू न जमी का रहेगा ना आसमां का रहेगा। अबे शक्तिमान बनाए रहा खाया। ये बैला आएगा सियाराम। ए सियाराम अबे तू मेरा भाई है यार। इज्जत लुटी है कहा यार? तेरे पास इज्जत है क्या? इसे कपड़े से ढककर लैट्रिन में डाल दो। सांस नहीं ले पाएगी यार। और ये लो सोटा। सियाराम, सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। क्या राज है? मैं बता रहा हूँ। बताइए। ये बहुत अजीब और गरीब बात है। हाँ, ये सोटा इसके बाप का है। हाँ, ये सोटा इसके बाप का है। अच्छा। और इसका बाप अपना सोटा इसकी माँ को दिया था कि अपने दल्लान में संभाल कर रखना। और ये कमीना अपनी माँ के दल्लान से अपने बाप का सोटा घसीट लिया, घसीट कर लेकर हमें मारने के लिए आया। ये सही है या गलत? अब इसको सही गलत तो वापस बता सको तो। फिलहाल ये सोटा में तेल लगाकर आपको मारने के लिए आया है, लेकिन अब यही सोटा इसके जिस्म के ऊपर पड़े। हाँ, इसी सोटा से इसकी स्वागत कर दो। किसी आने की आवाज़। अच्छा, बंद उठाओ। और अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। काश पकड़े गए तो मौत की सजा मिलेगी। इसे भागकर हमें अब बीघड़ का सहारा लेना होगा। सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, बीघड़ का सहारा लो। भागो भागो भागो। जेल तो पूरी खाली है, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। सिपाही कहाँ गया? ये साला कौन है सो रहा? रामखोर साले कमीने, ये तेरे सोने का कोई तरीका है रे? अरे कमीने, साले सोता है हाथ पैर बांध करके। अच्छा, स्टाइल है, हाथ पैर बांध कर सो रहा है कमीने। खड़ा हो जाओ। अबे खाल से
ये बोल तू साले ड्यूटी करने आया कि सोने रे? हैं? ड्यूटी कर रहा कि साले हाथ पैर बांध के सो रहा है? कमीने, एक काम करो, सेनापति शेर सिंह को ले आओ और चढ़ा दो साले को फांसी के तख्ते पर। बड़ी खुशी की बात। खुशी की बात क्या हुआ? सेनापति गया। साले कैसे गया? ऐसे गया। हम ड्यूटी दे रहे थे, तो उसके फिर बाद क्या? हम चले गए सरकारी सोडा में तेल लगाने। अच्छा, और इधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए और जैसे ही लौट के आए साले हमारी जिंदगी में तेल लगाए दिए। हरामखोर, औलाद सरकारी सोडा में तेल लगाने के चक्कर में जिंदगी में तेल लगवा लिया। नालायक कहेंगे, इतनी मुश्किल से तो साले फितर की चाल चलकर मैंने उसे जेल की सलाखों में डाला और ताम हरामजादे उसे यहां से भगा दिया है। कमीने जी, नालायक कहेगा। तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक भी ले गया। साला छक्के की जैसे मटक रहा है, बंदूक ले गया और तुम साले खुशी मना रहे हो। नालायक कहेगा, इसका मतलब कि दोनों यहां से निकल गए, तुम्हें साले यहां जिंदा छोड़ गए। और दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें साले बेवकूफ बना दिया। तो कहीं भीमा की माँ का साले वो कहता गया, काम साले कमीने सुनते रहे। कहा कि तुम्हारे घर में आगी लगो। कहाँ तक गया होगा? अब ज्यादा से ज्यादा मधवापुर पहुंचो। चला उसका पीछा करो और जहां कहीं वो दोनों मिल जाते हैं हराम जादों को मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे। और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं साले तुम्हारी जिंदगी हम तबाह कर देगा। इसे उसको मरना जरूरी है। और शिवाई कहाँ मर गया साले? आराम खोर निकल गया साला। सब तेरे चक्कर में हुआ ये सब, तेरे चक्कर में साला निकल गया। लेकिन सिवाय इस पे नजर रखो और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं हराम जादों को मिटा दो। आज नहीं तो कल हाथ जरूर लगेगा। इसे छोड़ो, इस बातों को जाने दो साले को। सिपाही एक बात मजे की है यार। वो क्या है? बात ये है कि जब मैं बाबा की कुटी पे गया था गए थे। और वहां बाबा की लाश के सिवा और कुछ देखा है तुमने? हमका तो नहीं देखा ना। कुछ नहीं देखा? ना। सिपाही बाबा की लाश पे मैंने एक ऐसी अनोखी चिड़िया देखा कि जब से पैदा हुआ शायद कभी नहीं देखा। कहे तुम पैदा भरोगा। नहीं साले, मैं किसी पेड़ से आया हूँ। हम कहीं महुआ की तरफ फरे रहे चुई। सिपाही जब से मैंने उस अनोखी चिड़िया को देखा हो, भीमा सिंह का दिल उसी तरफ जा रहा है। कौन है चिड़िया? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो चिड़िया है कौन। कौन चिड़िया? सुनो मेरी बात। तो जब से देखा नाजरी पिया पान दर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरगा, तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है।
मैंने बाबा की लाश पे बाबा की बेटी तुलसी को देखा यार। ओके तो बातें न अरे सिपाही क्या अदा थी यार। आता तो है लेकिन हमका जानो कहाँ बता। सिपाही हाँ वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने बनाया है यार। बनाया है। बहुत फुर्सत से उसे बनाया है। ओका फुर्सत से बनाई ने हमका तुमका तो जल्दी जल्दी में धकेल दी। सिपाही हाँ तुलसी की क्या आंखें थी यार। आंखें थी कि आम पे फाका है। क्या उसके होठ थे। होठ थे। क्या गोरे गोरे गाल है। गोरे गोरे गाल छाती पर जलकुंभी। साले पागल। वही सब लाग है। सिपाही देख तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बस गई है बस गई है। और मैंने ठान लिया कि तुलसी के साथ ऐशो आराम मैं करूंगा। बहुत सही। इसे मौका बहुत अच्छा है कि सख्त बाबा की कुटी पे कोई नहीं है, सिर्फ तुलसी अकेली है। अकेली है। आओ चलते हैं आज बाबा की कुटी पे और तुलसी से अपने प्यार का इजहार करेंगे। और तुलसी ने हमारी बात को मान लिया तो देखना उसे एक दिन थारा नगर की रानी बनाऊंगा। इसे आओ चलते हैं हम बाबा की कुटी। शराम बड़ा अच्छा मौका दे दिया जेल से बाहर होने का। और आज से लोग हमें अब शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें ज्वाला सिंह के नाम पर। हाँ, और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह। हाँ। भैरव सिंह तुम कौन थे भाई सुनो मेरा तुम गौर से सुनो मेरा फरमान। और आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। पहचान हमें भाई काला वस्त्र पिन्हाया और खून किया किसी और ने भाई खूनी हमें ठहराया। अदालत मुझे शाह ने भाई फांसी का हुक्म सुनाया और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जान बचाया।